अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे बेटियों के बेटों के रिश्ते जल्दी तय क्यों नहीं होते, जल्दी शादियां क्यों नहीं हो जाती। यानी जब तक उनकी रहती उम्र है, यानी वो जवानी की और शादी की उम्र है, उसी वक्त रिश्ते तय क्यों नहीं हो जाते, जल्दी से उनकी शादियां क्यों नहीं हो जाती। आप देखिए, आप किसी गली में चले जाए, महल्ले में चले जाए, या रिश्तेदारों के यहाँ चले जाए, दोस्त अहबाब के इधर चले जाए, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारी हमारी बहनें बेटियां, उनकी उम्र ढलान को लग जाती है, उनके बालों से चांदी नजर आनी शुरू हो जाती है, यानी बालों में से सफेद बाल नजर आने शुरू हो जाते हैं। शादी की उम्र निकलती जाती है, लेकिन वो रिश्तों के इंतजार में बैठी रहती है, बूढ़ी होती रहती है। तो इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बहुत सारी लड़कियों के भी और लड़कियों के पेरेंट्स हैं, उनके वालिदैन के भी बहुत सारे नखरे होते हैं। नखरे तो चलो बहुत सख्त लफ्ज है, लेकिन बहुत सारी डिमांड होती है, बहुत सारी उम्मीदें होती है। एक तो ये होती है कि लड़के का खुद का ही घर होना चाहिए, जाती मकान होना चाहिए, उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसकी आमदनी लाखों में होनी चाहिए, उसकी बिरादरी, उसका खानदान हसब नसब अच्छा होना चाहिए, उसकी फैमिली छोटी होनी चाहिए। ठीक है, लड़की का बाप होने के नाते बाप का ये सोचना भी ठीक है, लेकिन कब तक कि लड़की को बूढ़ी होने देना है, जब तक ये डिमांड पूरी ना हो जाए। हमें हुक्म क्या दिया गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि रिश्ते तय किए जाते हैं माल देखकर, हुस्न देखकर, हसब नसब देखकर, दीनदारी देखकर। आप ये तीन चीजों को नहीं देखना, आप सिर्फ दीनदारी को देखना और रिश्ता तय कर देना। और अल्लाह का करम है, कोई लड़की ऐसी नहीं है कि जिसके पास आज तक रिश्ता नहीं आया। जो लड़कियां आज घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही है, उन्होंने कई रिश्ते ठुकराए हुए होते हैं। हमारी बेटी बहुत लाड़ प्यार में पली है, हमारी बेटी ऐसे ही लाड़ प्यार में शादी के बाद भी रहना चाहिए। ऐसा घर उसको मिलना चाहिए जहाँ तमाम सहूलियात होनी चाहिए। बहुत सारे रिश्ते ये कहकर ठुकरा दिए जाते हैं कि लड़की की आमदनी बराबर नहीं है, ये 5-10-15 हज़ार में ये खुद का खर्च पूरा नहीं कर सकता, तो हमारी बेटी को क्या पालेगा। मेरे हिसाब से आज के ज़माने में 10 से 15 से 20 हज़ार के करीब अगर लड़की की आमदनी है और लड़का ईमानदार है, दीनदार है, तो ठीक है। इससे ज़्यादा डिमांड नहीं रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। आपने जो पहले जो सोच के रखा है, उसमें थोड़ी लचक पैदा कीजिए। मैंने खुद ऐसे लड़की वालों को देखा है जो खुद तो कच्ची आबादी में रहते हैं, लेकिन नखरे आसमान पर होते हैं। खुद बाप की पेंशन या मामूली सी तनख्वाह पर गुजारा चल रहा होता है, अपना खुद का घर बोसीदा होता है, किराए का और भाड़े का होता है, लेकिन ख्वाब कोठियों के और महलों के देख रहे होते हैं। फिर जब लाडली साहिबा 30 साल के ऊपर पहुंच जाती है, तो फिर तो रिश्ते वालों की खैर नहीं। सुबह को फोन, दोपहर को फोन, शाम को फोन। फिर ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि फिर बोलते हैं कि कोई भी लेकर आ जाओ, बहुत मजबूरी है, हम कर देंगे। और फिर एक काम ये करते हैं कि फिर लड़की की उम्र कम बतानी शुरू कर देते हैं। हालांकि लड़की की शादी की उम्र 18 से 25 के दरमियान ठीक होती है, तो उसी के अंदर उम्र बतानी शुरू करते हैं। फिर जब लड़की की उम्र ज्यादा हो जाती है, फिर लड़के वालों के नखरे शुरू हो जाते हैं। फिर वो लड़की देखने के बाद ये कहना शुरू कर देते हैं कि लड़की तो खूबसूरत है, लेकिन उम्र ज्यादा लग रही है, बच्चे नहीं होंगे, हाथों पे बुढ़ापे के असरात नजर आ रहे हैं, सर के बाल सफेद नजर आ रहे हैं, उसकी उम्र 30 नहीं 40 लग रही है, मोटापा बहुत हो गया है, ये तो अम्मा लग रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसी बातें करना शुरू कर देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि बंदा सुन के हैरान हो जाता है। मेरे भाइयों, ज्यादा पैसे वालों के चक्कर में मत पड़ो। हमने तो ऐसे भी रिश्ते देखे हैं कि शादी से पहले तो बहुत मालदार, बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, फ्लैट बताए जाते हैं, बंगले बताए जाते हैं, गाड़ी बताई जाती है, और शादी के बाद पता चलता है ये तो सब लोन का माल था, ये तो सारा बैंक का माल है। और शादी के चंद महीनों के बाद ही बैंक वाले आ जाते हैं कब्जा करने के लिए।
गाड़ी भी उठा के लिए आते हैं और फ्लैट और बंगले पर भी कब्जा कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। या तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी के बाद अचानक हालात खराब हो जाते हैं, सब कुछ था लेकिन सब गायब हो जाता है। यहां तक कि हमने यहां तक देखा है कि अपने आप को बड़े मालदार कहने वाले जो रिश्ता जोड़ते हैं ना, उनकी फीस तक दे नहीं पाते। उन बेचारों के पास तो फीस देने के तक पैसे नहीं होते। वो रिश्ता जोड़ने वाले कई महीनों तक चक्कर काटते रहते हैं, भाई तुम्हारा तो अभी बच्चा होने वाला है, अभी तो हमारी फीस दे दो। अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे लोगों से। मैं तमाम लड़कों और लड़कियों के वालिदैन से गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई भी मुनासिब दीनदार जोड़ देखकर रिश्ता तय कर दिया करे। कुछ काम अल्लाह पर भी छोड़ दिया करे, अल्लाह पर भी भरोसा कर लिया करे, अल्लाह उसी में बरकत अता फरमाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लड़कियों के माँ बाप खुद अपनी शादी से पहले की या शादी के वक्त की जिंदगी को देखे कि उन्होंने जिंदगी की शुरुआत कैसे की थी, अपनी जिंदगी की शुरुआत को याद करें। खुदा के लिए अपने बच्चों पर तरस खाए, अपनी बेटियों पर तरस खाए। ये दुनिया जजा और सजा की जगह नहीं है। अगर अल्लाह आपको ये दिखा देता कि अपनी जवान बच्चियों को घर में बिठाने का और उनके खामिन से दूर रखने का कितना बड़ा गुनाह है, तो आप कभी घर में दाखिल नहीं होंगे जब तक आप अपनी बेटियों का रिश्ता तय न कर लेते। अल्लाह ताला हमें ऐसे सख्त गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस छोटे से वीडियो से हमको बहुत कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि जितनी भी हमारी बेटियां या बेटे घर में बैठे हैं, शादी की उम्रें हो चुकी है या शादी की उम्र निकल रही है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुनासिब रिश्ते अता फरमाए। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।